करते हैं उतना ही भटकता है। किस प्रकार परमात्मा के प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है और मानव शरीर जो मिला है उसे सार्थक किया जा सकता है। वर्तमान सबसे पहले हमारे अंदर जो भ्रांत धारणा निवेश कर रही है कि ये कलयुग है, इस युग में मन को स्थिर करना कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। चारों युगों में मन को स्थिर करना कठिन था, परंतु वर्तमान युग जो कलयुग है इसमें केवल निष्ठा और विश्वास से अगर परमात्मा का नाम सुमिरन किया जाए, भगवान के चरित्र का अवलंबन लिया जाए, तो नाम और चरित्र इनके द्वारा मन आसानी से स्थिर हो सकता है। इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है, परंतु नाम के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो आस्था हमें नहीं है। नाम को हम साधारण समझते हैं। सभी लोग कह देते हैं कि राम नाम तो सब लोग कहते हैं। एक बार प्रयागराज का कुंभ था। हर हर गंगे, जय मां गंगे, कभी पानी गंगे लोग करते हुए जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु गंगा गंगा योग योजना नाम सत्य है। अगर कोई योजन दूरी पर मतलब 1200 किलोमीटर दूरी पर अगर कोई गंगा गंगा स्मरण करता है उसके पाप पातक दूर हो जाते हैं। गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करनी हरण सब सूला। गंगा जो है सम्यक प्रकार से हमारे मानसिक विकारों को धोकर हमको मुदिता प्राप्त कराती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुदिता जो है संतोष की पत्नी है। जहाँ मुदिता होती है वहाँ इसका पति होता है, जहाँ इसका पति होता है वहाँ ये मुदिता रहती है। बड़ी पतिव्रता है कि पति अपने पति का शब्द छोड़ती नहीं, और वो संतोष जो है वो भी पत्नी व्रत है। उसने भी एक पत्नी व्रत ले रखा है, तो दूसरे को वरण नहीं करता है। तो जहाँ संतोष आ गया वहाँ मुदिता स्वाभाविक आ जाती है। मानसिक प्रसन्नता, मुदिता अर्थात मानसिक प्रसन्नता। तो गंगा जो है अंतःकरण की मुदिता प्रदान करने वाली है, और जो बाह्य मंगल है, शुभ है, वो प्रदान करने वाली है। हम सब जीवन में जो दुख पाते हैं उसका मूल कारण है करही पाप आवही दुख भय ये जितने भी भय के कारण, रोग के कारण, वियोग के कारण या अन्य अन्य कारणों से जो भी जीवन में दुख आ रहा है उसका मूल कारण है हमारा किया हुआ पाप। ये पाप क्या है? वैसे तो ऋग्वेद ने जो परिभाषा दी है उसी के हिसाब से हम देखें तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है पाप पयोनिधि जन्मन मीना। मनुष्य का मन जो है पाप रूपी पयोनिधि में मछली बना हुआ है,
तो ये यथार्थ दिखाई देता है कि हम बिना पाप किए नहीं रह पाते। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसा जीवन है जो हम आखिर दिन और रात पाप करते रहते हैं। पाप के बिना हम एक क्षण नहीं रह पाते। तो सोचा कि ऐसा कैसे संभव होगा कि व्यक्ति बिना पाप के न रह सके। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार से पाप प्रवृत्ति कर्मण नहीं था। मनुष्य का मन जो है मछली बना हुआ है, पाप में डूबा हुआ है, पाप के बिना रह नहीं सकता है वो। तो फिर ऋग्वेद ने इसका जवाब दिया। हमारे जो सबसे प्राचीन आर्ष ग्रंथ है, पहले वेद एक था, एक देवता थे, एक वर्ण था, अंश वर्ण था। ये चातुर्वर्ण नया सृष्टा विभाग सब, ये जो चातुर्वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बाद में हुए। सतयुग में जब आदि मानव था तो एक ही वर्ण था, एक ही देवता थे, एक ही अग्नि था। लोग दो देवताओं की उपासना नहीं करते थे, एक ही देव थे। ये तो जैसे जैसे लोगों का विस्तार होने लगा, लोगों की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भटकने लगी, वैसे वैसे फिर भिन्न भिन्न देवता और भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं। तो ऋग्वेद जो है प्राचीन आर्ष ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। भगवान वेद व्यास ने वेद का विभाजन करके, ये द्वापर युग की घटना है। द्वापर में वेदों का विभाजन किया गया, उसमें 4 वेद, वेद, यजुर, अर्थ और साम, इस प्रकार से 4 वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले। तो ऋग्वेद कहता है केवलादो भक्ति, केवलादो भक्ति। केवल जो अपने लिए जीता है वह सबसे बड़ा पापी है। अब देख, संसार में अधिकांश लोग जो हैं अपने और अपने शरीर और अपने परिवार छोटा है बड़ा है, जहाँ तक उनकी अहमता और ममता है उसके लिए ही लगे हुए हैं। अहमता ममता से भाग नहीं आता है। तो जब तक हम अहमता और ममता के चक्कर में फंसे हुए तब तक हम पापमय जीवन जी रहे हैं। वैसे बाद में तो भगवान वेद व्यास ने उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की। भगवान वेद व्यास कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हमारी। अष्टादश पुराणेषु व्यासः प्रसन्न पापाय पर पीड़ा, पुण्याय पर हित। दूसरों का हित जो है, जो हम अभी तक केवल अपने लिए जी रहे थे, उस क्षेत्र से हम बाहर आ गए। अहमता और ममता से हम बाहर आए और सार्वभौम अस्तित्व के लिए हम कार्य करने लगे। जिस दिन इस भूमंडल पे, इस पृथ्वी पे व्यक्ति परोपकार के लिए जीवन जिएगा। हमारे इतिहास बड़े पवित्र इतिहास है। रामचरितमानस में परिहित के लिए परिहित लाभ करने जो है संतत संत प्रशंसा के जो काम है, त्रिविधम नरकस्य द्वारा मिलन
तीन काम क्रोध मद लोभ सब नाम नर के बंद, वो काम जो है भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बन सकता है परहित से, परोपकार से। मतलब गीतराज जटायु परोपकार से नारायण के स्वरूप में आ सकते हैं। गीत देह तल धर हरि रूपा, हरि रूपा भगवान का रूप धारण करके वो भगवान के धाम में गया। ये परोपकार पर एक शरीर धर्म नहीं, सरल बात है। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं उसमें देखें कि हमने निष्केवल पुण्य कौन सा किया। अधिकांश अब जैसे एक भूखा व्यक्ति जा रहा है, उसके हाथ में लाठी है, लाठी गिर गई, वो व्यक्ति उसको उठाने में असमर्थ है, नहीं उठा पा रहा। हम उसके पीछे आ गए, हमने देखा, हमने उसकी लाठी उठा के उसको दे दी, हमने सहज भाव से यही सोचा था कि हमने कोई परोपकार किया है या इसका कोई प्रतिफलन मिलेगा, ऐसा हमारे मन में कोई विचार नहीं था। और उस बूढ़े ने वृद्ध आदमी अपनी लाठी फेंकी, आगे बढ़ के हमारे मन में विचार आया कि देखो, अगर हम किसी दूसरे भले मानस की सहायता करते तो कम से कम धन्यवाद देता, धन्यवाद भी दे पाता, तो कम से कम मुस्कुरा के भाव व्यक्त कर देता। परंतु ये व्यक्ति अर्थात हम जो सहज रूप में भी परिचित कर रहे हैं उसमें भी कुछ अपेक्षा है। केवल परिचित हम भोग न के बराबर कर पाते हैं। 24 घंटे में आप अपने आप में देखें कि हम कितना परोपकार कर पाते हैं, कितना परिचित कर पाते हैं। लगता है हमको लगता है कि वो भाग्यशाली लोग होंगे जो अपने जीवन में सही अर्थों में परिचित कर रहे हैं, बिना किसी अपेक्षा के। हम कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हैं, हम जो भी पुण्य करते हैं उसके पीछे इसका ये परिणाम रहेगा, और बस यही हमारी भूल है। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु, कर्म करने मात्र का अधिकार है, मां फलेषु, फल की इच्छा छोड़ दो, फल की इच्छा मत करो, फल परमात्मा करो। किसान खेत तैयार करता है, बीज बोता है, पानी के सिंचाई का साधन करता है, खाद देता है, सब कुछ करता है, परंतु फसल उसके हाथ में नहीं है। कितनी आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, अचानक। अब आप ही देखो, कल मौसम काफी गर्म था, आज मौसम काफी ठंडा हो गया। हिमालय में अभी बर्फ तो नहीं गिरी, बहुत जगह नहीं गिरी है, थोड़ी बहुत काश्मीर वगैरह में गिरी थी, परंतु आगे केदारनाथ से फोन था तो बता रहे थे फिर भी टेम्परेचर जो है आश्रम पे -5 डिग्री, मतलब काफी ठंडा है, सूर्य निकल रहा है और -5 डिग्री टेम्परेचर। तो सोच लो सूर्य की किरणों में भी बैठना अच्छा नहीं लगता ठंडे के कारण, इतना ठंडा हो जाता है बाहर। जो भी है, अचानक शीत लहर आती है, पाला पड़ जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान ने बीज बोते समय बहुत अपेक्षाएं की थी, कर्जा लेके कहाँ
वो सब एकदम उसकी आशाओं पे तुषार हो गया। तो जीव के हाथ में कर्म फल नहीं है किसी भी क्षेत्र में, परंतु हम चूक जाते हैं। जो हमारे बस की बात नहीं है उस विषय में हम पहले से आयोजन करते हैं। हमारे हाथ में कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्य बाधिकार से कर्म करें, परोपकार करिए, परंतु परोपकार के पीछे अलेखा नहीं रखिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। ये जरूर है। किसी भी कार्य में हम असफल होते हैं तो वहां सफलता छिपी रहती है। असफल जो शब्द है उसमें हटा दो सफलता है, केवल अ लगने से ही वो असफल हो रहा है। तो सफलता तो मिलती है, जरूर मिलती है। कितने अंशों में मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, हम उसको किस प्रकार से स्वीकार कर पाएंगे, वो सब एक अलग बात है। तो हम बता रहे थे वो एक घटना कुंभ मेले की। दशरथ बैठो, हाँ बैठोगे, बैठ जाए जहाँ उचित लगे वहां बैठ जाओ। देश भगवान का माना बड़ा गया तिलक छाप हो। कुंभ मेला था, प्रयागराज कुंभ अभी आने वाला है। तैयारियां हो रही है, समागम एकत्रित हो रहा है। सब लोग गंगा स्नान करिए, त्रिवेणी स्नान के लिए चले जाते हैं। भगवान आशुतोष अभ्रदानी शिव पार्वती जी के साथ उधर पहुंचे। पार्वती जी ने कहा कि सब लोग धर्मा गंगे, कैरमा गंगे, मुंडा सब कुछ सतुला आदि घोष कर रहे हैं। गंगा का तो बड़ा प्रभाव है, गंगा नाम लेने वाले से कल्याण हो जाता है। क्या इन सब का कल्याण हो जाएगा? भगवान शंकर ने कहा इनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको गंगा पे विश्वास होगा। लोग केवल शब्दों से, जैसे हम सब कहते हैं ना कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, बच्चा कह रहे हैं कि भगवान सब जगह परिपूर्ण है, परंतु विश्वास नहीं है। हम रात्रि में एकांत में भगवान के पास से निकलेंगे तो मन में भय होगा। अगर हमारे साथ कुत्ता है तो हमको भय नहीं होगा, हमारे साथ है। कुत्ते का हमको विश्वास है कि हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, उसका हमको विश्वास है। हम कहने के लिए केवल कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा से कोई भी स्थान नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं है, परंतु ये केवल शब्दों में है, हमारे अंतःकरण में इस बात की स्वीकृति नहीं है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से कि देखो ये सब गंगा स्नान भी कर रहे हैं, गंगा गंगा पुकार भी रहे हैं, हर गंगे की धुनी कर रहे हैं, परंतु गंगा के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो इनमें नहीं। अब महाराज इतनी ठंडी, माघ महीने की ठंडी, और ये लोग स्नान
स्नान करने आए हैं, अगर विश्वास नहीं होता तो यहाँ आते ही क्यों नहीं? इतना कष्ट उठा के, इतनी परेशानी उठा के आए हैं। अच्छा, तुमको अगर विश्वास नहीं है तो हम इसका प्रमाण तुमको देने की चेष्टा करते हैं। मुझे भोजन नहीं क्या हो, सीधा मेरे वहाँ कहे पार्वती जी से कि आप एक अच्छी नवयुवती के रूप में, महिला के रूप में, नारी के रूप में तो मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। भगवान शंकर एक वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप में एक गड्ढे बैठ गए। पार्वती जी से कहा कि कोई भी व्यक्ति आए उससे कहना कि इनको इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, मेरे पति हैं और ये गिर गए हैं, इससे निकलने में असमर्थ है। जब व्यक्ति निकालने की चेष्टा करे तो उससे कहते हैं अगर तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया हो तो ये उठूंगा, नहीं तो ये बहुत कुछ कोटि के तपस्वी हैं, महान योगी राज हैं। इनका स्पर्श करने से तुम जल के खाक हो जाओ। गंगा स्नान करके आते, पार्वती की कहती है देखो हमारे पतिदेव जो हैं इस गड्ढे में गिर गए हैं। सुनी अनसुनी करके चले जाते। कुछ मन करे लोग कहते हैं कि थोड़ी सुनते हो, कहाँ इसके पीछे इसके चक्कर में पड़ी हुई है। अनेक अनेक प्रकार की बातें कोई दिखाने को तैयार नहीं। एक व्यक्ति निकालने को तैयार हुआ। पार्वती जी का सावधान, इनका स्पर्श करने से पूर्व सोच लो, समझ लो, अगर तुम निष्पाप हो तो इनका स्पर्श करना, अन्यथा तुम जैसे भाग हो जाओगे। ये योगेश्वर है, ये साधारण नहीं है। निष्पाप व्यक्ति ही इनका स्पर्श कर सकता है। तो व्यक्ति का इस चक्कर में छोड़ो, आगे बढ़े। अनेक व्यक्ति आए, कोई तो चेष्टा ही नहीं करता है, कोई ने चेष्टा की तो वो भी वहां से आगे बढ़ गया। एक संध्या होते होते एक गांव का किसान भाई सीधा सरल पहुंचा और गंगा स्नान करके जा रहा था। तो देखा, उसने स्वयं अपनी तरफ से प्रश्न किया है ये कैसे क्या हो गया? आपके मेरे पति हैं और ऐसे ऐसे गिर गए हैं, आप मेरी सहायता करो, उनको बाहर निकालो। वो व्यक्ति निकालने के लिए तैयार हो। पार्वती जी ने कोई बात देखो, अगर निष्पाप हो तो अन्यथा स्पर्श करना, अन्यथा करके खाक होगा। उसने कहा मैंने गंगा स्नान किया है, परमात्मा का नाम स्मरण किया है, पाप
मेरे पास रह कैसे सकता है? उठा के निकला। भगवान शंकर को साक्षात प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया। भगवान ने पार्वती जी को कहा, देखा तुमने कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति को विश्वास है कि गंगा स्नान से हम इस पाप हैं। हम राम नाम लेते हैं, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं, बारह नाम बहुत जगह एक बार जो भगवान का नाम लेते हैं वो तरन तारन नर के वो शंभी सागर से पार हो जाता है और दूसरे लोगों को भी पार करने में सक्षम हो जाता है। परंतु नाम की जो महिमा है उसमें हमको विश्वास नहीं है। अन्य मंत्रों में हमको विश्वास हो जाता है, तांत्रिक विधियों में हमको विश्वास हो जाता है, हम तांत्रिकों के पास भटकते हैं, देवी देवताओं के पास भटकते हैं, परंतु नाम में निष्ठा नहीं है। नाम के प्रति जो आस्था होनी है वो हमें नहीं है। नाम की जो महिमा है उसमें हमको विश्वास नहीं है। समस्या यहाँ है कि विश्वास और आस्था का अभाव है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए तो वो कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे सपना ताके पक्की पत्तरी मोरे दंतो जाम। जिसके मुख से धोखे से नाम निकल जाए, श्रद्धा और प्रेम से नहीं, उसके लिए इस शरीर के चमड़े की बंधी बन जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। नाम की महिमा को उन्होंने समझा। तो जो व्यक्ति नाम की महिमा को समझते हैं, जानते हैं, तो कैसे समझाए उन्होंने? कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बार 9 करोड़ 99,99,999 9 का अंक, 9 का, इसको एक 9 का कहते हैं। 9 का नाम जप किया, इतना नाम जप किया 9 का, मतलब 9 का अंक 9 बार लिखा जाए ना, वो एक 9 का होती है, इसका 9 बोला। इतना नाम जप किया, इसलिए उनकी नाम के प्रति ऐसी रुचि। वो कहते हैं रामचरितमानस में और कुछ नहीं है, नाम करे सतकोट में लिए महेश के दान राम। ये 2 अक्षर में एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक ही साधन अपनाओ, अनेक साधन की जरूरत नहीं है, और सब प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाए अगर नाम में विश्वास। तो ये कलयुग में मन नहीं स्थिर होता, घबराव नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं होता, घबराव नहीं। ब्रह्म राम दे नाम बलदायक बलवान। परमात्मा श्री राम के सगुण साकार रूप से और निर्गुण निराकार रूप से दोनों से नाम बड़ा है। नहीं कभी कर्म ना भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन है। इस कली काल में ना तो ज्ञान है, ना भक्ति है, ना कर्म कांड है, केवल राम नाम। तो हम अगर एक नाम के प्रति निष्ठावान हो जाए और नाम जप करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सके करेंगे, कोशिश होगी कि रोज का 1.25 लाख करें। एक भाई किशोर भाई पांड्या बैंक में जॉब करते थे, बैंक में सर्विस करते थे, और 1,10,000 20,000 कभी 30,000 1 लाख से ऊपर प्रत्येक दिन जब करते वहाँ समय पूरा बैंक में देते थे, और उसके अतिरिक्त उस समय में नहीं, उसके अतिरिक्त नाम जप करते थे, और बड़े अच्छे
गायक भी थे, वो भजन बहुत अच्छे गाते थे, बहुत अच्छे गाते थे और बड़े मतलब अच्छे व्यक्ति थे। तो हमने देखा कि एक महात्मा, वो तो ग्रस्त पेशे में थे, ग्रस्त हुए दिखाई देते थे, उनका फोटो रख के पूजा स्नान किया, उनकी निष्ठा मतलब सब कार्य करने के बाद इतना नाम जप कर देते। तो नाम में रुचि होनी चाहिए। लोग कहते समय नहीं मिलता, समय तो निकालने से नहीं मिलेगा। आप व्यर्थ की बातों में समय बहुत बर्बाद कर देते हो, इधर उधर की राग दृष्टि चर्चाएं, निरर्थक चिंतन, अनेक अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिसमें हम समय को बहुत बर्बाद करते हैं। अगर नाम में रुचि, और नाम में रुचि होगी नाम का जप करने से, जैसे जैसे हम जप करेंगे अंदर का मल जो साफ हो जाएगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंतःकरण में भगवत नाम का प्रकाश होगा। और अंदर जब प्रकाश होगा तो अपने आप उसमें रुचि होगी, प्रेम होगा, अनुराग होगा। कुछ नहीं, केवल एक साधन नाम। नाम में रुचि बढ़े, इसके लिए भगवान की लीलाओं का गान, चरित्र का, बस इतना कर ले तो ये सब समस्याओं का हल आसानी से निकल जाएगा। हम मन को इससे करने का प्रयास करते हैं, मत करो कोशिश, कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम जप और अधिक से अधिक करो। प्रातःकाल उठने के साथ नाम जप शुरू कर दो, अपना जितने रीति कर्म करते हुए नाम जप करते रहो, आहार भोजन प्रसाद पानी तक नाम जप करो। फिर उसके बाद अपना जो कुछ भी आपको करने के लिए साधन है उसको देखो, और फिर उसके बाद जब आपको करने के साधन के बाद फिर नाम जपने लग जाओ। व्यक्ति चर्चाओं में कुछ नहीं रखा है, क्यों समय बर्बाद करना है। परंतु हम व्यर्थ समय बर्बाद बहुत कर देते हैं। जितना नाम जप करना चाहिए उतना नाम जप नहीं कर पाते, इसलिए समस्याएं बनी है। समस्याओं का समाधान है